हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले जिसका नाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैकबेथ जो है एक स्कॉटिश जनरल है, स्कॉटिश हीरो है। और मैकबेथ ने मर्डर कर दिया है स्कॉटलैंड के किंग ऑफ डंकन का, लेडी मैकबेथ के कहने पर। ये मर्डर क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सी एस्पिरेशन थी मैकबेथ की, और थ्री विचेस का सीन क्या है, और मेलकॉलम कौन है। सो हमें स्टोरी में सारा पता करेंगे। ये स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। यू कैन सी मैकबेथ जो स्टोरी का यू कैन से विलन है ये। ओके, हीरो एज वेल एज विलन। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन, थ्री विचेस, मेलकॉलम, मैकडफ। और भी माइनर माइनर कैरेक्टर हैं, लेकिन ये जो सिक्स हैं ये पाइवोटल कैरेक्टर हैं मैकबेथ के। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। You can see these are the characters. You have just seen the characters. Now come to the story please. ये स्टोरी है स्कॉटलैंड के किंग ऑफ डंकन की। The play begins with a trio of witches and then moves to a military camp. ये जो प्ले शुरू होता है, ये शुरू होता है तीन विचेस के सीन के साथ। मैकबेथ शुरू होता है तीन विचेस क्या होती हैं, जो जिसको हम चुड़ैल कहते हैं, तीन विचेस के सीन के साथ शुरू होता है। वो फोरटेल करती हैं मैकबेथ को कि तुम स्कॉटलैंड के आने वाले वुड बी किंग बनोगे। तो मैकबेथ थोड़ा एस्पायरिंग हो जाता है कि मैं स्कॉटलैंड का किंग बनूंगा। So the play begins with a trio of witches and then moves to a military camp, where the Scottish King Duncan hears the news that his generals Macbeth and Banquo have defeated invaders of Ireland and Norway. तो किंग डंकन ने क्या सुना है कि उसके दो ब्रेव स्कॉटिश जनरल्स ने, उनका नाम क्या है, मैकबेथ और बैंक्यू ने आयरलैंड और नॉर्वे के जो इन्वेडर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, उनको हरा दिया है। सो किंग डंकन इज प्रीटी हैप्पी विद इट। तो उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीन कैरेक्टर्स तो आ ही चुके हैं, मैकबेथ, बैंक्यू और स्कॉटलैंड किंग डंकन। यही डंकन किंग है जिसका मर्डर कर देगा मैकबेथ। वो इसका मर्डर क्यों करेगा, लेट्स सी। उसके बाद स्टोरी में क्या होता है। फॉलोइंग दैट मैकबेथ एंड बैंक्यू एनकाउंटर द विचेस। उसके बाद मैकबेथ और बैंक्यू को वो विचेस दोबारा मिलती हैं। द विचेस प्रोफेसी दैट मैकबेथ विल बी मेड थेन रैंक ऑफ स्कॉटिश नोबिलिटी। यहाँ पर थेन का मीनिंग क्या होता है, एक रैंक होता है जो स्कॉटिश नोबल या जनरल्स को दिया जाता है। जैसे हम किसी को रैंक दे देते हैं एडमिरल का, ओके, किसी को कमांडर का, वहाँ पर रैंक को थेन कहते हैं। उसको थेन ऑफ काउडर बनाया गया था एंड इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो उसको ये हो गया कि ये जो विचेस की प्रोफेसी है कि मैं एक दिन पहले थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा, फिर फाइनली मैं स्कॉटलैंड का किंग बन जाऊंगा। तो ये प्रोफेसी दोनों ने सुनी थी, किन्होंने सुनी थी, बैंक्यू और मैकबेथ दोनों ने सुनी थी। हैव आई मेड यू क्लियर। तीन करेक्टर्स आए हैं और थ्री जो विचेस आए हैं जिन्होंने ये कह दिया है, उसको एस्पायर कर दिया है कि यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड बाय हुक और बाय क्रुक। इट्स अप टू द मैकबेथ्स इंटेंशंस। ओके, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। अब मैकबेथ डंकन को मारेगा या वो किंग बनेगा, या जो विचेस की प्रोफेसी है सही होती है कि नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, King Duncan's men come to thank the two generals and to tell Macbeth that he has been named Thane of Cawdor। पहली जो प्रोफेसी है वो तो सच हो रही है, विचेस की, जो चुड़ैलों ने कहा था वही सच हो रहा है। उसी टाइम किंग्स के मैन वहां पर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि डंकन आपकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा खुश है और मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है।
तो उसके बाद क्या होता है, वन डे डंकन विजिट मैकबेथ टू डाइन एट हिज होम। उसके बाद क्या होता है, जो उसका फेमस मैकबेथ है, उसका फेमस जनरल होता है, फेमस नोबिलिटी में होता है उसकी, तो उसके घर पे वो डिनर करने जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसके घर पर ही रहेगा और वहाँ पर डिनर करेगा, आराम करेगा। तो मैकबेथ की जो वाइफ है, लेडी मैकबेथ, ये दोनों कंस्पायर करते हैं कि हम मैकबेथ को, सॉरी डंकन को मार देते हैं। और लेडी मैकबेथ बड़ी विशफुल होती है कि जो उसका हस्बैंड मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का किंग बन जाएगा, और दे विल गेट रिच एंड दे विल गेट एवरीथिंग दे वांट। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो दोनों मिलकर मर्डर कर देते हैं किसका, स्कॉटलैंड के किंग डंकन का। और जो ब्लेम होता है, उसके जो सोल्जर साथ में आए होते हैं, किसी न किसी तरह ट्रिकरी से ब्लेम है जो उन पर लगा देते हैं। जो मैकबेथ होता है उन सोल्जर्स को भी मार देता है। सो वन डे डंकन विजिट्स मैकबेथ टू डाइन एट हिज होम, लेडी मैकबेथ एंड ही स्टैब्स हिम। तो लेडी मैकबेथ और वो मिलकर उसे स्टैब कर देते हैं। स्टैब का मीनिंग होता है कोई चाकू वगैरह मार देना। डंकन सन, यहाँ पर मेलकोलम नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आ रहा है, मेलकोलम। तो आई एम गोना टेल यू हु इज मेलकोलम। मेलकोलम है वो डंकन का सन है। डंकन सन मेलकोलम एंड डोनाल्ड बेन फ्ली टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड रिस्पेक्टिवली। मेलकोलम है जो वो इंग्लैंड भाग जाता है, और डोनाल्ड बेन है वो आयरलैंड भाग जाता है। दोनों भाग जाते हैं। उनको ये कहीं ना कहीं ये डर होता है, because they were quite young and they fear that they will also be killed by Macbeth. But जो मेलकोलम होता है वो कहता है कि वो अपने फादर की मर्डर का जो रिवेंज है वो लेगा। सो उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। हाँ जी, नेक्स्ट है द विचेस प्रोफेसी दैट Banquo heirs will seize the throne fears him, and Macbeth hires a group of murderers to kill Banquo and his son Fleance. They kill Banquo but they fail to kill Fleance। यहाँ पर Banquo आएगा किल के बाद। तो विचेस की एक ओवर प्रोफेसी थी कि स्कॉटलैंड का जो किंग बनेगा वो मैकबेथ बनेगा, लेकिन उसके बाद Banquo और उसका जो बेटा है फ्लियंस, वो भी किंग बनेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको डर था कि मैं तो किंग बन गया हूँ डंकन को मारकर, अब जो Banquo है और इसका जो बेटा है फ्लियंस, ये मुझे ना मार दे। तो वो क्या करता है, हायर करता है कुछ, मतलब गोन्स को, कुछ गुंडों को, कि क्यों ना मौका देकर Banquo और उसके बेटे को भी मरवा दिया जाए। स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसके पीछे का थीम आपको पता ही है, पावर हंग्री पीपल होते हैं जो, वो किसी का मर्डर करने में, करवाने में बिल्कुल नहीं सोचते। दे डोंट रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। इफ यू एग्री विद इट, so please write in the comment box. Yes, power hungry politicians are inhuman. Power hungry politicians do not respect the poor people, do not respect the feelings of others. तो यहाँ पर क्या होता है कि मैकबेथ का ग्रुप है मर्डर कर देता है Banquo का, लेकिन उसका सन है जो वो भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। मैकबेथ को बहुत गुस्सा आता है, बिकम्स फ्यूरियस का मीनिंग गुस्सा आना। एज लॉन्ग एज फ्लियंस इज अलाइव, जब तक फ्लियंस अलाइव है। जब फीस्ट होती है रात को, फीस्ट पर, एट द फीस्ट एट नाइट, Banquo का गोस्ट मैकबेथ के सामने आता है, जैसे हैमलेट के फादर का गोस्ट हैमलेट के सामने आया था। तो Banquo का गोस्ट है, उसके सामने आता है मैकबेथ के। मैकबेथ गोज टू विजिट द विचेस। मैकबेथ है जो विचेस के पास जाता है। ही मस्ट बी फेयर ऑफ
मैकटफ। तो विचेस उसको वार्निंग देती हैं कि वो किससे बच के रहे, मैकटफ से बच के रहे। स्कॉटिश नोबल मैन, ये भी नोबल मैन है। मैकटफ का करेक्टर यू विल हैव टू कीप इन माइंड मैकटफ। Macbeth orders that Macduff's castle be seized and his family murdered। तो मैकडफ होता है जो, तो आपको पता है पावर हंग्री है बहुत ज्यादा मैकबेथ। तो वो मैकडफ की कैसल को सीज कर लेता है और उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को मरवा देता है। तो ही इज वेरी क्रूअल, tyrannical you can say। Macbeth is very tyrannical and he got Mac he got Macduff he got Macduff's family killed and his children too। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। When the news of his family's execution reaches Macduff in England, he is stricken with grief। जब उसे इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि what happens to my family, तो वो बड़े दुख से, ग्रीफ से भर जाता है और कसम खाता है कि वो रिवेंज लेगा। प्रिंस मैल्कम, डंकन सन और मैकटफ चैलेंज करते हैं कि दोनों हम बदला लेंगे अपनी फैमिली और अपने फादर की जो मर्डर हुआ है मैकबथ की फोर्सेस से हम बदला लेंगे। वहां पर मैल्कम और मैकडफ तीनों नाम एम से हैं, कीप इन माइंड। मैल्कम डंकन का सन है, मैकडफ स्कॉटिश नोबिलिटी में है और मैकबथ ये भी स्कॉटिश नोबिलिटी में है, लेकिन अब डंकन को मारकर ये स्कॉटलैंड का किंग बन चुका है और बहुत सारे मर्डर करवाता जा रहा है ये। तो नेक्स्ट क्या होता है, मैकबेथ रिसीव्स द न्यूज दैट हर वाइफ इज किल्ड हरसेल्फ। जो मैकबेथ की वाइफ होती है वो अपने आप को मार लेती है। वो थोड़ी इनसेन हो जाती है, पागल हो जाती है, विशफुल हो जाती है, ज़्यादा एम्बिशियस जो हो जाता है ना, वो थोड़ा वो फिर अपने एम्बिशंस के बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट है नेवरदलेस। इसमें एक और थोड़ी सी स्टोरी है विच इसने बताया था कि तुम्हें कोई भी वुमन बॉर्न पर्सन मार नहीं सकता। वुमन की वोम से पैदा हुआ, वुमन की कोख से पैदा हुआ बंदा आपको मार नहीं सकता। और जब तक ये डंचियान के वुड्स खुद चल के नहीं आते तो मर नहीं सकते। तो बड़ा हैप्पी फील करता है कि फॉरेस्ट है जो कैसे चल के आएंगे। और वुमन, कोई भी पर्सन अगर पैदा हुआ है तो वुमन औरत की कोख से पैदा हुआ है, तो वो बड़ा खुश होता है कि आई वॉन्ट बी किल्ड, नाउ आई एम द विक्टोरियस एंड नोबडी कैन किल मी। बट लेट्स सी कि स्टोरी में होगा क्या, ये मारा जाएगा या वो दोनों मारे जाएंगे। लेट्स सी, लेट्स मूव एट। ही स्ट्रक नम व्हेन ही लर्न्स दैट इंग्लिश आर्मी इज एडवांसिंग ऑन डंचियान। लेकिन ये नम हो जाता है जब इसे पता चलता है कि इंग्लिश आर्मी डंचियान के वुड्स में चल के आ रही है। उसे ऐसे लग रहा है जैसे वुड्स आगे आगे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। सो बिरनैम वुड इज इंडीड कमिंग टू डंचियान। सारा सारे जो इंग्लिश आर्मी है उन्होंने एक तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है, लाइक पेड़ों की तरह कवर किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ ही आगे चल के आ रहे हैं। तो विचेस की जो हाफ प्रोफेसी है वो फुलफिल हो रही है कि डंचियान, ऐसा लगेगा डंचियन वुड चल रहे हैं। तो वुड ही चल के आ रहे होते हैं एक तरह से। दिखने में तो वुड ही चलते हैं, जैसे हम कार में जाते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, तो एक तरह चल रहे होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, इन द बैटल फील्ड, वहां पर लड़ाई होती है। फिर इंग्लिश फोर्सेस आ जाती हैं वहां पर। मेलकॉलम, मैकडफ वर्सेस मैकबेथ। सो आर यू गेटिंग, इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको समझ आ रहा है क्या कहानी है, क्या हुआ तीनों एम कैरेक्टर्स में, डंकन कौन था, ओके। तो प्लीज लाइक द बारीजी, प्लीज प्लीज, एंड hit the bell icon, you will get further notifications of my video। And if you want to join my WhatsApp group, you can just say hello and write I want to join। I will add you in broadcast list, I will send you the videos notification personally। okay, in the battlefield मैकबेथ का एनकाउंटर हुआ मैकडफ से, who declares that he was not of woman born। उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो वुमन बॉर्न नहीं था। तो क्या था,
इंस्टेड उसको रिप किया गया था, उसको पेट काट कर निकाला गया था। वूम से वो पैदा नहीं हुआ था, उसके पेट को चीर कर निकाला गया था फ्रॉम हिज मदर्स वूम, जिसको हम सिजेरियन कहते हैं, नाउ बर्थ बाय सिजेरियन जिसको कहा जाता है। मैकबेथ continues to fight until मैकडफ kills। मैकबेथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैकडफ उसे मार देता है, उसको बेहेड कर देता है। मैलकोलम नाउ बिकम्स द किंग ऑफ के बाद का एक वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैलकोलम अब किंग बन जाता है किसका, इंग्लैंड का, आयरलैंड का, या किसी और देश का। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज शेयर माय वीडियो। एंड एक लाइक तो बनता है, नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में ये बता देना वीडियो गुड, बेटर, बेस्ट या बैड थी। इट्स अप टू यू। टेक केयर।